हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी 2022 की। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है, NTA के रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। नेक्स्ट अभी आपका एडमिट कार्ड का लिंक आएगा, वो अभी डेट उन्होंने इशू नहीं की है, वो हमें डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, देन आपके बाद उसका लास्ट आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा आपका। सो फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन NTA के डन हो गए थे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद अपना एडिट विंडो दिया था। उस एडिट विंडो में कुछ आपकी डिटेल्स थी, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स थी या रिजर्वेशन डिटेल्स थी, जो आपसे रॉन्ग फिल हो गई थी बाय मिस्टेक। उन्होंने उसके लिए एडिट विंडो ओपन किया था, जिसकी पहले लास्ट डेट हो चुकी है। और फ्रेंड, NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर कल इवनिंग में एक नोटिस रिलीज किया है। ये भी फ्रेंड एडिट विंडो के लिए ही है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये जो नोटिस आया है, ये करेक्शन ऑफ कैटेगरी, मतलब आपने जब फॉर्म फिल किया था NTA का, तो आपने उसमें अपनी कैटेगरी मेंशन की होगी। अगर आपकी कैटेगरी कुछ बाय मिस्टेक रॉन्ग मेंशन हो गई थी, आपने इतना नोटिस नहीं किया था, तो फ्रेंड अभी आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपका फ्रेंड यहाँ पे डेट इन्होंने दी है, ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 14 जून टू 16 जून 2022 अप टू 9 PM। आपके पास फ्रेंड आज का पूरा डे, कल का पूरा डे, कल नाइट में 9 PM तक का आपके पास टाइम है। फील्ड फॉर करेक्शन, आप सभी फील्ड में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कैटेगरी में कर सकते हैं। कैटेगरी अगर आपकी जनरल है, आपने वहाँ पे SC ST OBC फिल कर दिया था, या आपकी SC ST OBC NCL कैटेगरी है, आपने कुछ अदर फिल कर दी थी, उस टाइम नोटिस नहीं किया था, तो फ्रेंड अभी आप इसको ये चेंज कर सकते हैं। बट फ्रेंड, इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम ये जो आया है थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट who had not been able to mention their actual category correctly while filling up to online application form by mistake or due to non-availability of category certificate may avail the opportunity as mentioned above to mention their actual category themselves in their रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मेन फ्रेंड यही है कि आपने अगर डिटेल वहाँ पे अपनी कैटेगरी रॉन्ग मेंशन कर दी थी, आप उसको वहाँ पे राइट फिल कर सकते हैं। लेकिन आप जब वहाँ पे अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे, उसके बाद फ्रेंड आपको अपना जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि आपने जो कैटेगरी चेंज की है या जो कैटेगरी मेंशन की है वो कैटेगरी आपकी है, उसका आपके पास क्या प्रूफ है। अदरवाइज अगर आपने कैटेगरी चेंज की है और आपके पास मतलब आपने रिन्यूअल के लिए या होने के लिए दे दिया है अपना सर्टिफिकेट, जो आप हमारा कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, बट अभी तक नहीं आया है, तो फ्रेंड उन्होंने यहाँ पे हमें अनेक्शर दिया है। इस अनेक्शर में फ्रेंड आपको ये फिल करके देना है। यहाँ पे फ्रेंड देखिए, द कैंडिडेट हु मे नॉट हैव बीन एबल टू ऑब्टेन कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे अपलोड अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एट अनेक्शर 1। द कैंडिडेट आर अलाउड टू मेक द करेक्शन। यहाँ पे फ्रेंड वही डेट है कि आपकी 16 जून कल रात को आपके पास 9 PM तक का टाइम है। देयर आफ्टर नो करेक्शन, उसके बाद फ्रेंड कोई भी करेक्शन का टाइम नहीं है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है कैटेगरी में, तो आप अभी उसे चेंज कर लीजिए। लेकिन जब आप कैटेगरी चेंज करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड इन्होंने बताया है कि द एडिशनल फी wherever applicable shall be paid by the candidate concerned either through credit, debit card, net banking, UPI and Paytm since it is a one time facility। आप फ्रेंड जब अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे, अपना आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो आपको वहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप वो फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप सेकंड कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब सेकंड आप ये नहीं कि कैटेगरी चेंज आपने कर दी, अभी नहीं हमें नहीं करना है, उसके बाद आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वन टाइम फैसिलिटी है। आपने जो कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, उसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड जब आप कैटेगरी चेंज करेंगे, तो यहाँ इन्होंने पेमेंट के लिए दिया है। अगर आपका पेमेंट का आता है, तो आपको वो पेमेंट करनी है। वो पेमेंट जब आपकी डन हो जाएगी, तभी फ्रेंड आपने जो ये कैटेगरी चेंज की है, ये आपकी मानी जाएगी। क्योंकि इन्होंने फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लीज नोट दैट द फाइनल करेक्शन शॉल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस वेरेवर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, चेंज ऑफ कैटेगरी फ्रॉम SC और ST टू जनरल और OBC NCL टू जनरल और EWS टू जनरल। आप अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे, वहाँ पे अगर पेमेंट का आपके पास ऑप्शन आएगा, जब अपनी कैटेगरी चेंज कर देंगे प्लस डॉक्यूमेंट आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे, पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो हमें वहाँ पे पेमेंट करनी होगी। अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो जो हमने अपनी कैटेगरी चेंज की है उसको फ्रेंड वो नहीं लेगा, वो आपकी ऐड नहीं होगी। तो पेमेंट वाला ऑप्शन अगर आपके पास आएगा फ्रेंड्स, तो आपको वहाँ पे फिल करना होगा। अभी फ्रेंड हम ये बात कर लेते हैं, जो ये अनेक्शर आया है, अनेक्शर 1। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो मतलब आपने रिन्यूअल के लिए दिया है या बनने के लिए दिया है कास्ट सर्टिफिकेट, अब तक आपके पास आया नहीं है,
तो फ्रेंड इन्होंने यहाँ पे ये आपको एनेक्शर दिया है, इस एनेक्शर की आपको स्कैन कॉपी इन्होंने बोला है निकलवानी है। इसमें जो आपकी डिटेल है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का क्या नेम है जिसका फॉर्म फिल हुआ था वो, एड्रेस आपका क्या एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, आपने जब फॉर्म फिल किया था एप्लीकेशन नंबर आपको ऊपर आपका जो कंफर्मेशन पेज है वहाँ पे शो हो रहा होगा वो एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एनटीए का फॉर्म फिल किया था, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, क्योंकि अगर ओटीपी मैसेज वगैरह आएगा तो आपके वो रजिस्टर्ड नंबर पे ही आएगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसमें फ्रेंड नोट है कि सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द सेट सर्टिफिकेट ऑन टाइम आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट नीट यूजी 2022 provisionally I hereby declare that I will furnish appropriate कैटेगरी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। फ्रेंड इसका मतलब ये है कि जो एनटीए ने दिया है अपना कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट मैं अपलोड टाइम पे नहीं कर पाता हूँ तो मेरी काउंसलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें फ्रेंड यही है कि मैं कास्ट सर्टिफिकेट अपना जब रिन्यूअल हो जाएगा या जब मेरी काउंसलिंग स्टार्ट होगी या ये लोग दोबारा अगेन देते हैं तो मैं वो अपना अपलोड यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे फ्रेंड आपको डिटेल फिल कर देनी है, बेसिक डिटेल है, कैंडिडेट का नेम, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, आप मतलब जो कैंडिडेट के गार्जियन है, फादर मदर है, उन्हें यहाँ पे किसी एक को सिग्नेचर कर देने हैं। नेम, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जो हमारा एप्लीकेंट कैंडिडेट है उसके हमें यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने हैं। और डेट, मतलब आज अगर आप करेंगे तो आज 15 जून है तो आपको यहाँ पे 15 जून 2022 मेंशन कर देना है, अदरवाइज अगर आप कल करते हैं तो आपको यहाँ पे 16 जून मेंशन कर देना है। तो फ्रेंड यही नोटिस आया है कि कैटेगरी के लिए कैटेगरी एडिट विंडो ओपन हो चुका है। कैटेगरी अगर आपने उस टाइम ना नोटिस नहीं किया वहाँ पे फिल कर दी और अभी आपके पास वो सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाला और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैटेगरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो अनेक्शर जो यहाँ पे दे रखा है इस अनेक्शर को स्कैन करके आप यहाँ वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। पेमेंट का ऑप्शन आता है तो पेमेंट भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड अभी यही न्यू नोटिस आया है, कोई न्यू अदर नोटिस आएगा एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको EDU के चैनल के वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर